ईरान और अमेरिका के बीच में नई जंग शुरू हो गई है और इसी बीच भारतीय एनएसए डोभाल ने ईरान को फोन घुमा दिया है। बात परमाणु तक क्यों पहुंच गई है, रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही समझना है। सबसे पहला, ईरान और अमेरिका में क्यों शुरू हो गई है नई जंग। दूसरा है, ट्रंप के मध्य पूर्व दौरे पर क्यों भड़के हैं खamenei। तीसरा है, ट्रंप ने ईरान पर क्या क्या बोला है और क्यों मध्य पूर्व में इतना बवाल हो गया है। भारतीय एनएसए डोभाल ने ईरान क्यों फोन घुमाया है, चौथा पॉइंट ये है। और पांचवा पॉइंट ये है, परमाणु तक क्यों पहुंच गया है पूरा का पूरा मामला। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये हेडलाइन देखिए कि कैसे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये साफ कर दिया है कि न्यूक्लियर इनरिचमेंट हमारा जारी रहेगा, यानी परमाणु इनरिचमेंट जारी रहेगा। चाहे यूएस कुछ भी कह ले, चाहे ट्रंप कुछ भी कह ले, हम नहीं रुकेंगे। मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बता देती हूं कि जैसे ही ट्रंप ने कहा कि भाई इनरिचमेंट नहीं करने देंगे ईरान को, तैसे ही वहां के फॉरेन मिनिस्टर का बयान आता है कि हमारी एनपीटी ट्रीटी है और अगर ये जो पूरा का पूरा हमने बिठाया है परमाणु के इर्द गिर्द, चाहे आप ले लीजिए कि हमने इनरिचमेंट किया, चाहे हम डील के लिए माने, ये हमारे सारे हार्ड वन अचीवमेंट है, यानी हमारी मेहनत है। तो हम तो इनरिचमेंट रखेंगे, चाहे अमेरिका हमसे डील करे या ना करे, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं आपको और बता देती हूँ, जब फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरक्ची की बात होती है तुर्किश काउंटर पार्ट से, हकन फिदान से, तब वो कहते हैं कि चाहे हमने यूनाइटेड स्टेट्स से बात कर ली हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी से बात कर ली हो ईरान ने, हम अपना परमाणु इनरिचमेंट नहीं रोकेंगे। ये नॉन नेगोशिएबल है। अगर हम अमेरिका के साथ कोई डील करते हैं तो इसमें अमेरिका हमें ये नहीं कह सकता है कि तुम हर तरीके से टर्मिनेट कर दो अपना जो भी आपने न्यूक्लियर के इर्द गिर्द पूरा बिठाया है मामला। तो देखिए, तेहरान इज रेडी टू परस्यू अ विन विन इंटरेक्शन। डील होगी तो विन विन इंटरेक्शन के थ्रू होगी, वरना नहीं होगी। अब आईआरएनए न्यूज़ एजेंसी में देखिए, जो ईरान के प्रेसिडेंट है पेजेश्कियन, वो ये कहते हैं कि किस तरीके से जो हमारी इनडायरेक्ट टॉक हैं वो फेयर डील में परिवर्तित हो सकती है। फिर आप देखिए, मैंने ये आपको पूरा का पूरा ईरान का स्टेटमेंट बता दिया है कि ईरान के पास अधिकार है एनपीटी मेंबर, और ये क्रिस्टल क्लियर है कि हम एनपीटी के मेंबर हैं और कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है जिसमें हम लोग एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी हमारी रोक देंगे। ये हमारा साइंटिफिक अचीवमेंट है, इसमें हमारा खून, हमारी मेहनत, हमारा खजाना लगा है। इंटरेस्टेड इन इंश्योरिंग व्हाट ईरान विल नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स। हाँ, ये ज़रूर कह लीजिए भाई, अगर अमेरिका ये कहता है कि ईरान कभी परमाणु बम नहीं बनाएगा तो हम किसी डील के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि इनरिचमेंट आप रोक दो। और मैं आपको इसी बीच मेंशन कर देना चाहती हूं, अमेरिका ने क्लियर किया है इनरिचमेंट नहीं करने देंगे। अमेरिका के लिए इनरिचमेंट करना रेड लाइन है। अब आप सोचिए, जंग नहीं होगी और ट्रंप उधर से कह चुके हैं कि हम तो डील लेके रहेंगे, चाहे हम अमन चैन शांति से ले या फिर हम लड़कर ले, यानी फिर स्ट्राइक हो सकती है। दोनों अपने अपने बयानों पर अडिग हैं, अपने फैसलों पर अडिग हैं। अब ईरान के लीडर ने ट्रंप के कुछ डिसग्रेसफुल रिमार्क्स पर बहुत बुरा सुनाया है ट्रंप को। आपको पता है कि ट्रंप अभी मिडिल ईस्ट दौरे पर थे, वो कतर गए, वो सऊदी गए, लेकिन वहां पे उन्होंने ईरान को करप्ट बता दिया। एग्जैक्टली क्या बोला मैं आपको बताती हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट को शार्प रिटोरिक दिया है और देखिए किस तरीके से मिडिल ईस्ट दौरे पर जब थे तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही ट्रंप ने जो ईरान को अच्छी नहीं लगी। फिर वहाँ के जो सुप्रीम लीडर खamenei हैं वो ये कहते हैं कि ऐसे बयान हैं कि हम रिस्पॉन्ड भी नहीं करना चाहेंगे। भाई कैसे बयान है? उन बयानों का लेवल इतना गिरा हुआ है, इतना डिसग्रेसफुल है कि जिसने वो बयान दिए हैं, और अमेरिकन नेशन को भी इस पे लिटरली डिसग्रेसफुल होना चाहिए कि किस तरीके के बयान दिए गए हैं और नारे लगे हैं खamenei की सभा में, डेथ टू अमेरिका। खamenei added that Trump lied, कि ट्रंप ने झूठ बोला कि ये लोग चाहते हैं अमन चैन शांति रहे, लेकिन ये लोग जो फिलिस्तीनियों के साथ कर रहे हैं और ये लोग हमको जो धमकियां देते हैं, ट्रंप इज एक्सटेंडिंग अ मैसेज ऑफ पीस व्हाइल थ्रेटनिंग डिस्ट्रक्शन। यानी ये लोग कह रहे हैं, प्रेसिडेंट पेजेश्कियन ने भी कहा कि ट्रंप कहते हैं कि मैं पीस चाहता हूं, लेकिन धमकियां वो थ्रेटफुल देते हैं। हमको ये कहते हैं कि डिस्ट्रक्शन पे ले आऊँगा। गाज़ा स्ट्रिप में क्या हो रहा है वो हमको सबको पता है।
तो देखिए अभी ट्रंप सऊदी अरेबिया, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स गए और इधर इन्होंने क्या कहा कि जो अरब लीडर्स हैं उन्होंने तो, दूसरे जितने भी अरब लीडर्स हैं उन्होंने तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ऊंचा बना दिया है, लेकिन ईरान ने अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को खंडर कर दिया है। और इतना भी बोला कि ईरान के लीडर्स ने अपने पूरे ग्रीन फार्म लैंड को डेजर्ट्स में यानी रेगिस्तान में यानी बर्बादी ला दी है कि इनकी इतनी हरियाली थी, इन्होंने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। और ये क्यों बर्बाद हुए हैं? करप्शन और मिसमैनेजमेंट के चलते। और ट्रंप ने ये भी कहा कि रोज़ देख लीजिए कि इनके तो पावर आउटरेजेस होते रहते हैं, एक दिन में कितनी बार लाइटें जाती हैं। और ये ईरान का सालों साल चला आ रहा एनर्जी क्राइसिस है। और ईरानियन अथॉरिटीज़ ने यह भी कहा है कि लंबा चलेगा, इसके साथ लड़ना बेहद मुश्किल है। ट्रंप ने एक और चोट कर दी, जाके वहाँ पर जुलानी से मिल लिए जो कि अभी प्रेसिडेंट है सीरिया के, और अभी खुद को बताते हैं अहमद अल शरा। डेमेस्कस पे यानी सीरिया पर पूरे प्रतिबंध हटा दिए। अब ऑब्वियसली ये ट्रंप ने ये भी कहा कि भाई जो वहाँ पर सीरिया में, आपको पता है ना पहले असद का राज था, और वो 50 साल का असद का राज कैसे ख़त्म हुआ, जुलानी ने टेक ओवर किया यानी HTS ने टेक ओवर किया, और फिर उसके बाद असद भाग गए। और असद का साथ देने वाले कौन थे? ईरान और रशिया। तो ट्रंप ने कहा कि असद का साथ देने वाले ये जो हैं प्रेसिडेंट बशर अल असद एज अ कॉज ऑफ मिजरी एंड डेथ एंड रीजनल डीस्टेबलाइजेशन, यानी पहले तो उन्होंने असद को कहा और बोला कि ये जो ईरान साथ दे रहा था वो भी ख़राब साथ दे रहा था। अब्बास अरक्ची ने कहा US प्रेसिडेंट्स रिमार्क्स एज डिसेप्टिव, यानी ईरान की तरफ से फिर बयान आता है कि जो भी ट्रंप ने बोला है वो डिसेप्टिव है। ईरान थ्रू सैंक्शंस एंड मिलिट्री थ्रेट्स वाइल बैकिंग इजराइल एंड अटैकिंग सीरिया, बोलते हैं कि ये ट्रंप पीस की बात करते हैं। ये पहले सीरिया में उन्होंने कितने हमले करवाए, किस तरीके से उधर सैंक्शंस लगवाए, किस तरीके से मिलिट्री थ्रेट्स देते हैं, किस तरीके से हमले करवाते हैं, और आज ये पीस की बात करते हैं। इनफैक्ट जो ये OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इनके जो पार्लियामेंट चीफ हैं मोहम्मद बगैर, उन्होंने, और OIC आपको पता है ना 57 मुस्लिम देशों का संगठन है, उन्होंने ये कहा है कि जो ट्रंप है वो डिल्यूजन में रह रहे हैं, वो कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता भी देती हूँ। एक तरफ तो वो ईरान को धमकियाँ दे रहे हैं, ईरान की बुराई कर रहे हैं, ईरान को कह रहे हैं कि हम लड़ाई करेंगे, दूसरी तरफ कह रहे हैं ईरान की तारीफ़ कर रहे हैं। भाई ईरान के ड्रोन्स इतने इफ़ेक्टिव हैं, इतने सस्ते हैं, इतने अच्छे हैं कि $41 मिलियन तो US में बिकते हैं और $40,000 सिर्फ ईरान में बिकते हैं। और लिटरली ईरानियन ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है, उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है, उसकी जो लो कॉस्ट है, उसकी तारीफ़ की है ट्रंप ने। अब सोचिए, एक तरफ क्या बोलते हैं, दूसरी तरफ क्या बोलते हैं। अब मैं आपको बता रही थी कि कैसे खमनई ने ये कहा है कि ईरान, देखिए इतना अभी गुस्से में है, तो वहाँ के जो सुप्रीम लीडर खमनई, उन्होंने कहा कि US को, अमेरिका को तो बाहर निकाल देना चाहिए इस पूरे रीजन से। यानी जो US प्रेसिडेंट ने एक नया अरब कंट्रीज़ को जो फॉर्मूला दिया है, जो प्लान दिया है, उसके हिसाब से यह है कि भाई अरब कंट्रीज़ US के बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकती है 10 दिनों तक भी। तो खमनई ने बोल दिया, वहाँ के सुप्रीम लीडर जो हैं। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि ट्रंप ने क्या क्या चीज़ें कही हैं। अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान को हमने ड्राफ्ट डील दे दी है, न्यूक्लियर, आपको पता है न्यूक्लियर टॉक्स चल रही थी। फिर उस पर ट्रंप कहते हैं कि आई डोंट नो इफ़ नेतन्याहू कैन गेट हॉस्टेजेस आउट, यानी दोनों चीज़ें उन्होंने कही कि अभी बहुत पेचीदा सिचुएशन चल रही है। अभी जो गाज़ा में हो रहा है, जो इज़राइल के साथ मामला चल रहा है, आपको भी पता है कि इज़राइल के अभी भी 50 से ऊपर बंधक हमास के पास हैं। और अभी उन्होंने ये कहा है ट्रंप ने कि समथिंग बैड विल हैपन इफ़ तेहरान डजंट क्विकली रिस्पॉन्ड टू न्यूक्लियर ऑफर, यानी ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान को एक न्यूक्लियर ऑफर दिया है, अगर जल्दी उस पर उन्होंने हमें एक्शन लेने के लिए नहीं कहा या उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया तो कुछ बहुत बुरा हो सकता है। ट्रंप के जो फ्राइडे के कमेंट्स है, ईरान वंस अगेन सेड इट हैड नॉट रिसीव्ड एनी रिटन प्रपोजल्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, और उधर दूसरी तरफ ईरान ये कह रहा है कि भाई हमें तो कोई प्रपोजल नहीं मिला, हम तो अभी कह रहे हैं कि ऐसी कोई न्यूक्लियर डील, ऐसी कुछ भी हमको ना इनडायरेक्टली ना डायरेक्टली कुछ भी हमारे पास नहीं आया है। लेकिन ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि अगर ईरान नहीं मानेगा तो हमारे पास और भी रास्ते हैं, एक रास्ता बंद होगा दूसरा निकालेंगे, डन नाइसली और नॉट नाइसली।
हम पीस के साथ भी कर सकते हैं, अमन चैन शांति के साथ, और हम लोग वॉर भी छेड़ सकते हैं। इनफैक्ट विदेशी मीडिया ने भी इस मामले को बड़ा चढ़ाकर बता दिया है कि ईरान ने पूरी तरीके से न्यूक्लियर टॉक्स में बोल दिया है कि अगर न्यूक्लियर टॉक्स से जो भी 4 दफ़े वार्ता हुई है वो सब फेल हो जाएगी अगर यूएस ने कहा ज़ीरो एनरिचमेंट, हम ये नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ यूएस तो कह ही रहा है, विटकॉफ तो कह ही रहे हैं, यूएस की रेड लाइन है ईरान टॉक्स इज एनी एबिलिटी फॉर तेहरान टू इनरिच यूरेनियम। किसी भी तरीके से ईरान इनरिच यूरेनियम नहीं कर सकता, यूरेनियम को इनरिच नहीं कर सकता। अब दोनों इतने एक्सट्रीम बयान हैं, आप बीच का रास्ता कैसे निकालोगे? क्या फिर से मिडिल ईस्ट एक नई जंग की तरफ बढ़ रहा है और अब उसमें यूएस की ज़्यादा भागीदारी होगी? इसी बीच देखिए एनएसए अजीत डोभाल ने ईरान को फ़ोन घुमाया, और किस मसले पे? चाहे वो चाहबार पोर्ट हो जो ईरान और भारत मिलके बना रहे हैं, चाहे वो INSTC हो, और चाहे वो रीजनल स्टेबिलिटी हो। तो एक ईरान की तरफ से ही रीड आउट है, उन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से आप देख सकते हैं ईरान ने कंस्ट्रक्टिव रोल पूरा का पूरा डिस्कस किया है फ़ोन पे। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल स्पोक बाय फ़ोन विद ईरानियन काउंटरपार्ट अली अकबर अहमदियन। उनसे बात की गई है चाहबार पोर्ट पे और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पे, और इसमें भारत का पैसा भी लगा हुआ है, भारत का कोऑर्डिनेशन भी है। और इनफैक्ट बड़ी बात यह है, फोकस वाली बात यह, मैंने इधर देखिए हाईलाइट भी किया है कि कैसे ईरान और भारत ने मिलकर ये जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन्स हैं, तनाव है जो हुआ है, उस बारे में भी बात की। हालांकि क्या बात की है, किस तरीके से बात की है, उस पर थोड़ी सी डिटेल सामने आई है कि ईरान ने ये कहा कि देखिए हम भारत के साथ हैं कोई भी ऐसी स्थिति में, और हम भी पीस चाहते हैं। तो अब देखिए, अगर आप पूछे मुझसे कि चाहबार पोर्ट क्या है, जिन लोगों को नहीं पता है मैं आपको बता दूं, सिस्तान बालूचिस्तान प्रोविंस में ये एक ईरान का एनर्जी रिच सदर्न कोस्ट है। यहाँ पर इंडिया और ईरान मिलकर कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं और इकोनॉमिक रिलेशन सुधारना चाहते हैं। इससे क्या होगा, जो हम उस रूट से अपना माल बेचते हैं चाहे यूरोप तक और वेस्ट तक, तो उसके लिए छोटा रूट हो जाएगा। मुंबई से अगर आप यूरोप की बात करते हैं और ईरान के रास्ते से जाएगा तो उसमें कम लागत लगेगी। हमारे जितने भी बिजनेसमैन हैं, कारोबारी है, तो क्योंकि सामान कम समय में पहुंचेगा, कम रिसोर्सेज यूज़ होगी क्योंकि रूट छोटा हो जाएगा, तो उससे हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और अगर आप पूछें INSTC क्या है, तो ये 7,200 किलोमीटर का मल्टी मोड फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट है, जिससे क्या कौन कौन से देश कनेक्ट हो रहे हैं? इंडिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, आर्मेनिया, अज़रबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। और अगर गलती से भी यूएस और ईरान के बीच में कोई बात नहीं बनी, दोनों एक्सट्रीमिस्ट तौर पर अपने अपने बयानों पर रहे, अपने अपने फैसलों पर रहे, तो ये नई जंग हो सकती है, ये क्लियर है। अब वो अपने बयानों से कितना पलटेंगे, कितना ये जो टॉक्स हैं, मीटिंग है, चलाते रहेंगे। और दूसरी तरफ अगर देखें तो ईरान अजरबैजान के साथ मिलिट्री ड्रिल कर रहा है अपनी। ये वही अजरबैजान है जो पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ा रहता है, जो तुर्की के साथ हमेशा खड़ा रहता है। और आपको भी पता है ना कि इस वक्त कैसे, चाहे भारत ले लीजिए, भारत के पड़ोसी मुल्क जो हैं, चाहे बांग्लादेश ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, अफ़गानिस्तान ले लीजिए, फिर आप तुर्की और चीन को भी मिला देते हैं, कैसे तनाव की स्थिति। और अब हर कोई ग्लोबल पर्सपेक्टिव में ये सोचने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है किस तरीके से चीज़ें विरोध में जा रही हैं और किस तरीके से पक्ष में जा रही है। भाई बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, तुर्की ने तो मोर्चा खोल ही दिया है, हमने भी उनके खिलाफ खोल दिया है। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।